हेलो वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। हियर द क्वेश्चन इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हर एक इक्वेशन के सामने हमको कुछ वैल्यूज दिए हैं, जैसे x इक्वल्स टू 2/3, x इक्वल्स टू √2, x इक्वल्स टू -a। सो ये वैल्यूज जो है they are nothing but the solution of that particular equation. And what do you mean by solution? जो ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया हुआ है। सोल्यूशन मीन्स व्हाट? अगर हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे वो पर्टिकुलर इक्वेशन में, सो LHS और RHS का वैल्यू क्या आएगा? इक्वल आएगा। सो व्हेन वी सब्सटीट्यूट द पर्टिकुलर वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन इन द प्लेस ऑफ वेरिएबल जो भी x, y, z जो भी है, और वो सॉल्व करने के बाद अगर हमको LHS इक्वल्स टू RHS आता है, सो वी कॉल दैट वैल्यू एज अ सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। अब जैसे यहाँ पर दिया है x इक्वल्स टू 2/3, तो अगर हम x इक्वल्स टू 2/3 ये पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो LHS का जो वैल्यू आएगा और RHS का वैल्यू जो होगा वो दोनों इक्वल होगा। अंडरस्टूड? सो x इक्वल्स टू 2/3 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ पर हमको दिया हुआ है, सो इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। और बहुत से टाइम आपको ऐसा आएगा कि इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन और इज द जीरो ऑफ द गिवन इक्वेशन। अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि यहाँ पर बोला है x इक्वल्स टू 2/3 इज द सोल्यूशन, सो x इक्वल्स टू 2/3 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो देयरफॉर put x equals to 2/3 and in the given equation. So when we substitute x equals to 2/3 in the given equation, so LHS will be equals to RHS. So first equation में हम substitute कर रहे हैं, तो 7 x का वैल्यू क्या है? 2/3 the whole square plus k x is 2/3 minus 3, so it will be equals to 0. That is LHS will be equals to RHS when we substitute x equals to 2/3. Okay, so now 7 into this will be 4/9, 4/9, then plus k into 2/3, that is nothing but 2/3k minus 3 equals to 0. Now 7 into 4, that is 28/9 plus 2/3k minus 3 is equals to 0. Now k टर्म को हम एक साइड रखते हैं और रिमेनिंग टर्म्स जो है कांस्टेंट टर्म उसको मैं RHS में ट्रांसपोज कर देता हूँ। सो ये हो जाएगा 2/3k। सो -3 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो +3 हो जाएगा एंड -28/9 हो जाएगा। Now इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, दैट इज़ नथिंग बट 1. सो डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और टेक द LCM. सो 9 into 3 that is 27 minus 1 into 28 that is 28/9 and that is nothing but -1/9. So 2/3k equals to -1/9. So k is equals to -1/9 into 3/2. तो इसको हम ट्रांसपोज यहाँ करेंगे, सो डिनोमिनेटर का वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो दैट इज़ 3 into 3 दैट इज़ 9. सो k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? k विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू -1. 3 into 2 दैट इज़ 6. सो k इज -1/6. अंडरस्टूड? ओके, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी यहाँ पर डाउट है इसके सोल्यूशन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज x इक्वल्स टू a इज द सोल्यूशन. इट इज़ गिवन दैट x इक्वल्स टू a इज द सोल्यूशन और द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. सो देयरफॉर पुट x इक्वल्स टू a in the given equation. So when we put x equals to a in the given equation, so LHS will be equals to RHS. So therefore equation 2 में सब्सटीट्यूट करते तो x का वैल्यू a है तो ये हो जाएगा a square that is x square minus x that is a and a plus b
plus k. Now when we substitute the value of x as a, so this LHS will be equals to RHS or RHS क्या इधर 0. Understood? So now a square minus, open the bracket, so a square minus ab plus k is equals to 0. So a square minus a square plus a square minus a square will get cancelled. So now minus ab plus k equals to 0. So minus ab को हम वहाँ ट्रांसपोज करते तो ये हो जाएगा 0 plus ab. So now so k is nothing but equals to ab. Understood? Okay. So now we'll move on to the next question. Hope you have understood. Okay, now next question में दिया है x equals to root 2 is the solution of the given equation. So therefore put x equals to root 2 in the given equation. Okay, so when we put the value of x as root 2, so क्या आ जाएगा, ये जो equation है, so k x square, so k root 2 square plus root 2 x, so root 2 into x is root 2 minus 4 equals to 0. So LHS equals to RHS. Now root 2 square, that is 2, so it will become 2k plus root 2 into root 2, that is 2 minus 4 equals to 0. So 2 minus 4 is minus 2 is equals to 0. So now so 2k minus 2 को वहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो 0 plus 2 is 2. So k is equals to 2 by 2. So k is equals to 1. Okay, hope you have understood. Now we'll move on to the next question, that is the last one. So यहाँ क्या करेंगे, now x equals to minus a is the solution of the given equation. So therefore put x equals to minus a in the given equation. So when we put x equals to minus a, LHS equals to RHS, so x का वैल्यू हम माइनस ए, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 3ax, x is minus a plus k is equals to 0. So minus a square will be nothing but a square because minus into minus plus हो गया, and यहाँ पर आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 3 into a into a square plus k is equals to 0. Now this is nothing but 1a square, that is 1a square minus 3a square, that is nothing but minus 2a square, minus 2a square plus k equals to 0. So k is equals to 0 plus 2a square, so k is nothing but 2a square. Understood? So therefore the value of k is 2a square. Understood? So this is how we can find out the value of k when it is given that x equals to particular value is the solution of that given equation. So बहुत से टाइम एज अ solution बोला होगा, एज अ रूट बोला होगा, एज अ ज़ीरो बोला होगा, दैट मीन्स नथिंग बट द सेम थिंग. तो आप वो वैल्यू पुट करेंगे तो LHS इक्वल्स टू RHS आप ले सकते हैं और वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए. जो अननोन वैल्यू है जैसे यहाँ k था तो आपको k मिल जाएगा. सो आप ऐसे टाइप के और भी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में या बहुत सारे रेफरेंस बुक्स है उसमें आप सॉल्व करिए. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. सो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स. वहाँ पर छोटे मोटे डाउट्स होंगे तो मैं वहाँ पर ही सॉल्व कर दूँगा. अगर कुछ बड़े होंगे तो उसका अलग वीडियो मैं बना दूँगा आपके लिए. सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.